हाँ वेलकम बैक, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं 8.2 का प्रश्न संख्या 1। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 जानने से पहले हम आप लोग को कुछ बताने जा रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का हम एक अलग से वीडियो बनाए हैं जो लिंक में दिया गया, नीचे देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित के मान ज्ञात करने के लिए हम पहला लेके चलते हैं। क्या बोल रहा है इसे, देखिएगा, कह रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। इसको जानने से पहले सबसे पहले टेबल जानना बहुत जरूरी है, इसका याद करना बहुत जरूरी है, जो कि हम वीडियो अलग से बनाए हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, देख लीजिएगा। देखिएगा, लिखा हुआ साइन 60 डिग्री का मान। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री कहाँ, तो यहाँ पर देखिएगा साइन 60 डिग्री का मान यहाँ है ना, और साइन 60 डिग्री का मान कितना है, तो रूट 3/2 गुने। देखिएगा, अगर बीच में कुछ नहीं रहता तो इस बीच में गुना जरूर रहता है ना। देखिएगा, cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 का मान, तो cos 30 का मान कितना हमको, तो रूट 3/2 प्लस के प्लस, फिर साइन 30 का मान। तो देखिएगा साइन 30 का मान कितना, तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 गुने, फिर cos 60 का मान कितना हो गया हमको, तो 1/2, तो लिखेंगे 1/2। अब देखिएगा, अब एक 3 × 9 √9 यानी 2 दूना 4 प्लस 1 में गुना करेंगे 1 2 दूना 4, यानी यहाँ कितना हो गया, 9 का वर्गमूल कितना हो गया हमको, 3/4 प्लस 1/4 3, और सॉरी यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 3 + 1 यानी कि हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया हमको आंसर 1। अब चलते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 का दूसरा चलते हैं। देखिएगा, आप दूसरा क्या कह रहा है, सीधा कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिएगा, सबसे पहले कि हम जितना भी है, हम कहे थे इंपॉर्टेंट चीज है इसको याद करना, और याद करने के लिए अच्छा आसान ट्रिक भी बताए हैं। तो सबसे पहले क्या करना कि 2 गुने tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना, तो सबसे पहले tan 45 डिग्री देखते हैं। तो tan 45 का मान कितना हो गया, 1 है ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि tan स्क्वायर है ना, प्लस के प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना है, तो रूट 3/2, तो यहाँ पर हो गया रूट 3/2 का स्क्वायर। समझ में आया आता है, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना है देख लेते हैं। तो 60 डिग्री का मान कितना हमको, 60 का मान हमको है रूट कितना, 3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा, एक में ऐसे 2 गुने 1 आएगा है ना, 1 गुना करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर 3 × 9, तो √9 बटा कितना 4 माइनस, इसका भी वैसे सेम हो जाएगा 9 बटा कितना 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस, अच्छा 9 का वर्गमूल कितना होता 3, तो 3/4 माइनस कितना 3/4 हो गया, फिर 2 प्लस, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर 4, अब 4 एकम 4, तो 4 2 8 प्लस 3 माइनस 3, तो देखिएगा 8 के 8 और 3 में से 3 गए तो 0, डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो -0 4, यहाँ हो गया 8 बटा कितना 4, 4 दूना 8, यानी कि हमको 2 आंसर आ गया। अब चलते हैं तीसरा। देखिएगा प्रश्न सॉरी पहला का तीसरा, देखिएगा क्या कर रहा है। सबसे पहले दे दिया है cos 45 डिग्री है ना, बटा में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। सबसे पहले क्या करना कि cos 45 डिग्री चलते हैं सबसे पहले, तो cos 45 डिग्री का मान कितना हमको 1/√2, तो यहाँ पर ध्यान से देखना 1/√2, फिर बटा इसका हुआ, ठीक है, फिर बटा क्या
सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री का मान कितना है, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हमको 2√2 कितना 3 हो गया, प्लस प्लस। अब कौशेक 30 डिग्री का मान है, तो कौशेक 30 डिग्री का मान कितना हमको 2 है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ नहीं तो यहाँ एलसीएम है कि नहीं, है ना। तो क्या कर सकते हैं कि 1/√2 बट्टा, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, तो हो गया कितना √3 यानी कि 2 प्लस 1 से √3 में भाग करेंगे तो √3, और √3 से अगर 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 2√3 हो गया। अब यहां तक तो हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर कुछ नहीं तो इसका तो ऐड ना होगा, तो कुछ नहीं तो भागा। अब भागा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 गुने, सॉरी गुना नहीं भागा, ऐसे हम आप लोग को विस्तार रूप से बता रहे हैं 2 प्लस 2√3 बट्टा √ कितना 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए भागा में करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो 1/√2 गुने सॉरी हाँ बोलो ऊपर, तो 3/2 प्लस 2√3, यहाँ तक तो हो गया। अब गुना करो, एक में एक से गुना करेंगे तो कितना हो गया √3 बट्टा इसका करो 2 दूना 4, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं 2 दूना 4 नहीं होगा। देखो ये क्या चीज में है, रूट में है, एक विदाउट रूट में है, तो 2 में रूट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस, अब देखो इसका रूट है ना, तो गुना हो जाएगा, तो 2√3 दोनों क्या हो गया 6, यहाँ तक तो समझ में है ना। अब यहाँ तक समझ में आया, तो इसका हरों का परिमीकरण है, तो हरों का परिमीकरण कीजिए। देखिएगा यहाँ से हरों का परिमीकरण कीजिए, तो यहाँ पर हरों का परिमीकरण होगा, तो ये जो प्लस है हरों का परिमीकरण करने के लिए माइनस गुना किया जाता है ना, तो 2√2 माइनस 2√6, फिर कितना 2√2 माइनस 2√6, कहाँ हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, हरों का परिमीकरण कर दिया है ना, आप लिख भी सकते हैं हरों का परिमीकरण हो गया, हरों का परिमीकरण यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसका पारस्परिक गुना है कि नहीं, तो देखिएगा 2√3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस, फिर 2√6 18, यहाँ तक हो गया बट्टा। देखिएगा इसका ही आंसर कितना यूट्यूब पर गलत बताया, कितना कितना करके छोड़ दिया, और कमेंट स्टूडेंट को क्या कि सर से आंसर गलत है। अब यहाँ पे देखो ये देखना 2 दूना 4, तो क्या हो गया 4√4 हो गया, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 दूना 4 6 6 36, कोई दिक्कत नहीं, नीचे और जाएगा। तो देखना क्या हो गया 2√6 नीचे देखो वीडियो द्वारा नीचे, फिर माइनस 2√18, अब देखिए 4 गुने 2 एकदम अच्छा तरीके से है ना, माइनस 4 गुने 6, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 2√6 माइनस 2√18 बट्टा 4 दूना 8 माइनस कितना 6 चौका 24, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ तक हो गया, तो इसका में से कॉमन कितना 2 है नहीं, तो हम 2 निकाल सकते हैं, अंडर कितना 6 और अंडर कितना हो गया 18 बट्टा, अच्छा 8 में से 24 गया तो कितना बचा, 8 में से 24 गया तो -16, तो यहाँ से कट रहा 8 दूना 16, मेरा क्या हो गया यहाँ पर कि √6 माइनस √18,
फिर माइनस कितना हो गया 8। अब यहाँ पर इतना ही आंसर लिख भी सकते हैं और आगे भी आंसर देखिए जो बुक के हिसाब से वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका में इसका जो प्लस वाला है उधर कर दीजिए और माइनस वाला है तो इधर कर दीजिए। सिंपल तरीका देखिएगा कैसे। माइनस हम 18 कर दिए और माइनस 18 और प्लस में कितना कर दिए 6। ये प्लस वाला उधर कर दिए और माइनस वाला इधर कर दिए। बटम कितना माइनस कितना 8 हो गया। अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिएगा माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लिए हम तो कितना हो गया अंडर रूट 18 प्लस माइनस ये माइनस में हो जाएगा तो क्या हो गया माइनस कितना 6 रूट में 6 हो गया। कैसे माइनस प्लस माइनस में 18 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये लिखा जाए ना माइनस कितना हो जाएगा ये 8 माइनस माइनस खत्म। अब यहाँ पर एक सिचुएशन और लिख सकते हैं क्या 18 के वर्गमूल तोड़ते हैं तो 2 से 9 दूनी 18 3 से 3 तिहाई 9 इसका जोड़ा लग गया तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं कि ना 3 रूट 2 हो गया माइनस कितना अंडर रूट 6 बटा कितना 8। यही आंसर आपको दिया हुआ होगा। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए क्या था यहाँ पर जितना मान दिया हमको मान बैठाना उतना नहीं है टाइम मान बैठाना। अब देखिएगा 37 का मान कितना तो 1/2 प्लस अच्छा tan 45 का मान 1 है नहीं माइनस कौशिक 60 का मान तो कौशिक यह है और 60 का मान कितना 2/रूट कितना 3 सब बैठा दी। अब नीचे के चलिए सेक 30 का मान कितना तो सबसे पहले सेक 30 का मान देखिए यहाँ पर तो कितना आ गया हमको 2/रूट कितना 3 फिर प्लस है तो प्लस cos 60 का मान तो cos 60 का मान कितना हो गया मान 1/2 तो 1/2 हो गया। फिर प्लस के प्लस cot 45 का मान कितना तो cot 45 का मान मेरा कितना हो जाएगा 1 सब चीज सेम आया ठीक है। अब क्या करना है इसमें कि वही करना एलसीएम वगैरह से ले लो तो सबसे पहले यहाँ से कुछ रहते है ना अब एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमको कितना 2 रूट कितना 3 आ जाएगा है ना क्योंकि इसका एलसीएम तो गुना करेंगे तो 2 रूट 3। अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचा हमको रूट 3 प्लस। अब देखिए इसका 1 से अगर भाग करेंगे तो सेम बार में तो सेम ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो सेम उतरेगा तो कितना आ गया 2 रूट 3 माइनस। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 खत्म बच गया कितना 2 दूना 4 तो हो गया 4 कोई दिक्कत नहीं है। अब बट्टा में चलते हैं इसका बट्टा और फिर इसका भी एलसीएम वही होगा कि नहीं तो इसका एलसीएम कितना हो गया फिर वही हो गया 2 रूट 2 इसका एलसीएम ले रहे हैं ना इसका हो गया तो यहाँ पर हो गया सॉरी यहाँ पर हो गया क्या 2 रूट 3 कोई दिक्कत नहीं। अब फिर रूट 3 से रूट 3 खत्म तो कितना बचा 2 दूना 4 प्लस। अब यहाँ पर 2 से 2 खत्म रूट कितना बचा 3 तो यहाँ पर रूट 3 में 1 से गुना करेंगे तो रूट 3 हो गया। अब 1 से भाग करेंगे उससे तो इसका भी सेम उतरेगा तो प्लस कितना हो जाएगा 2 रूट 3। अब यहाँ पर एक चीज तुम लोग को देखना क्या कि ए भी बट्टा में है और ए भी बट्टा में तो ये दोनों सेम है कि नहीं तो ए से कट जाएगा तो हम कर सकते हैं कि नहीं तो यहाँ पर हम ए से क्या करेंगे काट दो तो बच गया हमको कितना बच गया हमको अंडर रूट 3 प्लस 2 रूट कितना 3 माइनस कितना 4 बट्टा कितना हमको बच गया 4 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 2 रूट 3 हो गया यहाँ तक समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ दिखाई पड़ रहा क्या कर सकते हैं पता है यहाँ से क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए रूट देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है कि नहीं तो देखिए 1 रूट 3 और 2 रूट 3 दोनों एक जाती है तो कितना हो गया हमको 3 रूट कितना 3 हो गया ये बोला दोनों जोड़ दिए माइनस कितना 4। अब यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ से यहाँ पर देखिए
बॉटम में प्लस में था, सब प्लस में था, तो यहाँ प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस के साथ गया। ठीक है, यहाँ फिर से यहाँ पर 1√3 और यहाँ 2√3 दोनों एक जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√3 और ये प्लस वाला +4 ऐसे लिख सकते हैं कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ कर सकते हैं कि ना, हरों पर परिमीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे हरों का परिमीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3√3 - 4 और 3√3 + 4 गुने, अब देखिए यहाँ प्लस है तो हर ऊपर में कारण क्या हो जाएगा माइनस, तो √3 - 4 और यहाँ हाँ सॉरी 3 रूट, तो यहाँ पर हो गया 3 रूट कितना 3 माइनस कितना 4, फिर क्या 3√3 माइनस कितना 4 हो गया कि नहीं। अब इससे गुना होगा तो सबसे पहले इससे गुना कर लेते हैं, पारंपरिक गुना होगा ना, तो 3 × 9 रूट कितना 9 हो गया, 3 × 9 रूट 9, और फिर इससे इसमें तो माइनस, अब इससे इसमें गुना तो माइनस, अब 4 × देखिए 4 × यानी कि 12 रूट कितना हो गया 3, अब बट्टा, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट यहाँ तक बट्टा। अब यहाँ पर पारा पड़े तो देखिए 3 × 9, अब इसका देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं कि ना 3√3 गुने 3√3, 3 × 9 गुने कितना, अब देखिए 3 × 9 ये हो गया कि नहीं। अब यहाँ 9 गुने 3 तो 3 9 × 27 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे कि 9 का वर्गमूल कितना आया 3 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो पहले पूरा कंप्लीट कर देते हैं गुना ऊपर गुना। अब देखना माइनस प्लस माइनस, देखिएगा बहुत बड़ा गुना तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया। अब देखिए 4 × 12 रूट कितना हो गया 3, एक रस होगा गुना। अब इससे इसमें तो माइनस माइनस प्लस 4 का 16, समझ में आया, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हम इसका ऐसे लिख सकते हैं बता रहे थे, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, नीचे तो डायरेक्ट पारंपरिक गुण हो जाएगा, तो देखिए 3 × 9 तो क्या हो गया 9 रूट कितना 9 प्लस माइनस माइनस 4 का 16, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे जाएगा नहीं जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं था, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ इसका कितना, तो हम 27 लिख सकते हैं 100, कैसे 9 और 9 का वर्गमूल कितना 3, तो 9 × 27, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 27 माइनस, अब देखिएगा 12 और 12 कितना हो गया 24, माइनस में दोनों एक जाती है, कितना हो गया 24 रूट कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस कितना हमको 16 बटा कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना 16, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करना सबसे पहले कि अब 27 में से 16 जा रहा है ना, 27 में से 16 के तो कितना बचा 11 माइनस कितना 24 रूट कितना 3 बटा 27 में से 16 गए तो कितना बचा है 11। अब हर ऊपर परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर हो गया हमको, तो हो गया आंसर। देखिएगा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या होगा ये 27 प्लस में और 16 भी प्लस में, तो ये प्लस प्लस क्या होता है जुड़ता है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर 27 और 16 कितना हो गया 43, ये आंसर आपको दिया होगा, घटा दिए थे। देखिएगा अब चलते हैं पांचवा क्या है कि सबसे पहले डायरेक्ट हम बोलते नहीं है बनाते हैं ना, तो देखिए 5 गुने अच्छा cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का मान कितना हमको तो 1/2, तो यहाँ हो गया 1/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है प्लस, अच्छा 4 के 4 गुने, देखिएगा थोड़ा सा 4 गुने, अच्छा sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना, तो sec 30 डिग्री का मान कितना, तो 2/√3 कितना 3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर,
बट्टा, अब चलते हैं, 37 का मान कितना हो गया, 37 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना हो गया, तो रूट 30 का मान कितना हो गया, रूट 3/2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर 5 गुने 1/2 दूना 4 इसका हो गया, प्लस 4 गुने 2 दूना 4 बट्टा, अच्छा 3 9 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस से 1 बटा कितना, इसका 1 1 में गुना करेंगे तो 1 बटा कितना 2 दूना 4 प्लस 3 9 9 का वर्गमूल 3/2 दूना 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, 5 में 1 से तो 5 बटा कितना 4 प्लस 4 का 16 बटा कितना 3 माइनस 1 का 1 बट्टा 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए क्वेश्चन है तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा कि नहीं, तो ऊपर में एलसीएम हो गया कितना, 4 और 3 का एलसीएम 12 है ना, 4 3 12 तो 5 3 15, ऊपर वाला का एलसीएम बन जाएगा प्लस प्लस, फिर कितना 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, ठीक है, फिर माइनस का माइनस 12 तो कितना हो गया 12 12, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, यहाँ से इसको ऊपर वाला का एलसीएम घटा हुआ रूप बना दिए। अब चलते हैं नीचे वाला बट्टा, देखिए 4 4 का एलसीएम कितना लेंगे 4, फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना 1 प्लस कितना 3। अब देखिए यहाँ पर जोड़ घटाव कीजिए तो 15 और 64 कितना हो गया, तो 15 और 64 जोड़ेंगे तो कितना 9 7 7, और इतना में से 12 घटा दीजिए कितना हो गया 7, ये 12 घटा तो कितना हो गया 6, ऊपर में कितना बचा 67 बटा कितना हमको 12 बटा कितना 4 बटा कितना 4, 4 से 4 खत्म, तो हमको कितना आ गया, हमको 67 बटा 12 बटा कितना 1, अगर 11 से भाग देंगे उससे आ जाएगा, तो हमको हो गया कितना 67 बटा कितना 12, ये हो गया आंसर। चलिए आगे देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा कि सही विकलांक चुनिए और अपने विकलांग, देखिएगा दूसरा क्या कर रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सबसे पहले इसमें ऑप्शन दिया गया कि इसका मान कितना होगा, है नहीं, साइन 60 डिग्री होगा, कॉस 60 डिग्री होगा, टेन 60 डिग्री और 30 डिग्री होगा, है ना, साइन 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये चारों में एक ऑप्शन आएगा जो इसका बराबर होगा, तो सबसे पहले कर देते हैं 2 गुने टेन 30 का मान कितना हो गया, तो टेन 30 का मान कितना हो गया, मतलब 1/√3 हो गया, है ना, बट्टा 1 प्लस, अच्छा टेन 30 का मान कितना हो गया 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों मिला, क्योंकि यहाँ स्क्वायर टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 2 में इतना से गुना करेंगे तो 2 बटा कितना अंडर रूट कितना 3 का इसका गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा, देखिए एक एक में गुना करेंगे 3 3 9 9 का वर्ग में 3 का रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ है तो एलसीएम, तो यहाँ पर हो गया कि 2√3, यहाँ लगता है नीचे नहीं आएगा तो यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ पर हो गया 2/√3 बट्टा, है ना, अब एलसीएम लीजिए 3 के 3, तो 3 एकम 3 यानी कि 3 प्लस 1, इसका एलसीएम लेके कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ कितना हो गया 2/√3, फिर कितना 4 बटा कितना हो गया मेरा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों क्या चीज़ में है, ये दोनों क्या चीज़ में है, भागा में है कि नहीं, भागा में डायरेक्ट है, इसका ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 भागा 4 बटा कितना 3, ऐसे कितना कंफ्यूज हो जाता है अगर 2 से
दो दूना चार काट देंगे तो कहेंगे कि दो दूना चार कैसे काट दिया। देखिए यहाँ कैसे कटेगा इसमें। गुना में चेंज करने के लिए ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है ना। तो सबसे पहले 2/√3 गुने, यानी कि कितना हो गया 3 बटे कितना 4, कोई दिक्कत नहीं है। दो दूना कितना हो गया 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 बटा इसका गुना हो गया तो कितना 2 रूट कितना 3। अब यहाँ पर कुछ है तो हर ऊपर में करना है कि नहीं है ना, तो करो, यानी कि 2√3 बटा 2√3, तो यहाँ पर तो 3 दूना 6 रूट कितना हो गया मेरा 3 है ना। अब देखते हैं यहाँ पर 2 दूना 4 √3 बराबर, अब यहाँ 6√3 बटा 4 गुने कितना 3 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पर 6√3 बटा 4 12, 6 दूना कितना 12, कितना हो गया √3 बटा कितना 2। अब देखते हैं 3/2 क्या चीज में दिया है ना, तो 3/2 देखते हैं। तो 3/2 हमको दिया है cos 30 का मान, तो cos 30 दे है इसमें नहीं दे। अच्छा साइन कितना 30, साइन 30 में कितना दे रहे हम 1/2 नहीं मिल रहा। आप देखते हैं 60 डिग्री में देखते हैं, तो साइन 60 डिग्री, अब देखते हैं साइन 60 डिग्री को हमको मान कितना दिया हुआ हमको, यहाँ पर देखिए √3/2 दे रहे हैं, तो √3/2 यानी कि हमको साइन कितना डिग्री का होगा 60 डिग्री का मान होगा। देखिएगा दूसरा के दे दिया 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री। सिंपल तरीका है कि इसका में से ऑप्शन दिया है ए में इतना tan 90 डिग्री का मान आप दे दिए, देखिए बी में 1 sin में 45 डिग्री और डी में 0। अब इस चार ऑप्शन में से कौन आता है भाई, देखते हैं सॉल्व करने के बाद है ना। तो 1 - अच्छा tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर हो गया बटा 1 + tan 45 डिग्री का मान कितना होता 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 1, अब देखिएगा 1 दो बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस कितना 1 बटा 1 + 1 गुना करेंगे तो 1 हो गया क्लियर। अब यहाँ पर कितना हो गया 0 बटा कितना 2 है ना। अगर हम 2 से 0 में भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा हमको 0, और यह हमको आंसर हो गया। अब देखिएगा ऑप्शन डी हो गया आंसर आपका। देखिएगा अब तीसरा चलते हैं, ध्यान से सुनेगा, बहुत मजेदार है। कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, कह रहा है कि तब सत्य होता है जब a बराबर है, जबकि a बराबर है, यहाँ पर दे दिया। अब देखना है कि पर इसका ऑप्शन को रख के देखना, दोनों दोनों बराबर आ जाएगा तो हो जाएगा, और दोनों दोनों बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन, अब देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जब a बराबर हम कितना रखें 0, ये वाला ऑप्शन वाला रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका बराबर नहीं होगा तो b वाला रखेंगे, इसका बराबर नहीं होगा c वाला रखेंगे, इसका बराबर ना होगा तो d वाला रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या लिखा हो sin 2a बराबर 2 sin a हो गया, दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिएगा sin 2 गुने कितना 0, अब 2 गुने साइन गुने कितना 2 साइन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है 2, अब एक मान कितना है हमको 0, यहाँ तक समझ आया। अब 0 में से हमें गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 बराबर कितना आ गया 0, हमको जब 0 बराबर 0 आ गया है तो हमको ये वाला आंसर हो गया 0, दोनों बराबर हो गया, ज्यादा ऑप्शन जाने। ये तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा चौथा में कहा कि 2 tan 30 डिग्री है ना, और क्या 1 - tan² 30 डिग्री। अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना, फटाफट tan 30 डिग्री का मान कितना हमको 1/√3 बटा है ना 1 माइनस, अब tan 30 डिग्री का मान कितना हमको 1/√3, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हो गया। अब चलते हैं यहाँ से आगे, तो 2 बटा
रूट 3/1 माइनस, देखिएगा एक एक गुना किए तो उतना ही होगा 1 माइनस, अब एक एक में गुना करेंगे तो एक और 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा क्योंकि रूट में है नहीं, तो कितना हो गया 3। अब यहाँ पर यहाँ हो गया तो यहाँ कर लेते हैं। अब 2√2 कितना 3 बट्टा, अब इसका डायरेक्ट हम ऐसे रहे तो 3 एकम 3 और 3 में से एक गया तो कितना बचा 2, तो 2 बटा कितना हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं कि नहीं, हो सकता है कि ना 2 से 2 हमको कम कट रहा है, तो देखो यहाँ विवाद हो जाएगा अगर काट देंगे तो कहेंगे कि तुम हम लोग के समझ में ना आए कैसे काट दिए, तो देख लेते हैं 2/√3 भागा 2 बटा कितना 3, यहाँ तक तो कर दे, इसका भागा इसलिए भाग कर दें। अब 2/√3 गुने 3 बटा कितना 2, क्योंकि गुना में होता तो ऊपर नीचे नीचे वाला ऊपर, 2 से 2 समाप्त, कितना आ गया हमको, कितना आ गया 3√3। अब हर ऊपर में कारण है कि नहीं, है ना हर ऊपर में कारण, तो फटाफट कीजिए, तो लिखेंगे √3 और √3, अब ब्रैकेट में यहाँ कर दीजिए, हरों का परिमीकरण, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 रूट कितना 3 और 3 तिहाई 9 अंडर रूट, अब यहाँ पर 3√3 बटा, अब 9 का वर्गमूल कितना हो जाए 3, 3 से 3 खत्म, कितना हमको बचा अंडर रूट कितना 3, और अंडर√3 जो है वो हमको इसका में से देखना है कि किस क्यों में है, तो tan 60 में देख लेते हैं, तो tan 60 में हमको कितना अंडर√3, तो हमको tan 60 हो गया ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहा है, ये तो और मजेदार क्वेश्चन है ना, करे कि यदि tan ब्रैकेट में प्लस b दे दिए बराबर कितना दे दिया हमको √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब कह रहा 0 डिग्री से a प्लस b बड़ा है और a प्लस b से बड़ा या बराबर कितना 90 डिग्री है, तो और फिर कह रहा b से बड़ा कितना a, तो a और b का मान ज्ञात करना। सबसे पहले b से बड़ा a है ना, और 0 डिग्री से बड़ा कौन है a प्लस b, ठीक है, तो हमको a और b का मान निकालना, तो कौन निकालने के लिए कहा रहा है, देख तो क्वेश्चन में जैसा देखिए नहीं a प्लस b का खाली निकालने के लिए कहा रहा है, तो देखिए सबसे सिंपल है कि हम पहले चलते हैं e बराबर चलते हैं ना, टाइम कितना दे दिया, तो हमको दे दिया टाइम a प्लस b बराबर अंडर रूट कितना 3 है ना, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना, tan a प्लस b बराबर अच्छा √3 है ना, √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर√3, तो tan यहाँ है ना देखिएगा है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री है ना, तो इधर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और tan 60 के √3 होता और √3 का हम tan 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर tan से tan खत्म हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी गुना में है ये भी गुना में है, तो हमको a प्लस b का मान कितना आ गया हमको 60 डिग्री, ये समीकरण कितना हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा tan a माइनस कितना दे दिया b बराबर 1/√3 कितना 3, ये वाला में चल रहे हैं अभी है ना। अब यहाँ पर देखिएगा tan a माइनस b बराबर 1/3 के, देखिएगा tan में है 1/3, देखिएगा 1/3 है tan में 1/3 है ना, और किसका मान है 30 डिग्री का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ना tan 30 डिग्री, और tan से tan मेरा क्या हो गया खत्म, कितना हो गया हमको a माइनस b बराबर कितना 30 डिग्री, और ये कितना हो गया समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना नीचे आएगा देख लीजिए, नहीं तो इधर बना देते हैं कोई दिक्कत नहीं। 1 कितना हमको a प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री, और a माइनस b बराबर कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे समीकरण 1 और समीकरण 2, तो a प्लस b 60 डिग्री a माइनस b 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कट रहा एक है और एक है, कितना हो गया 2 है बराबर कितना 90 डिग्री, क्योंकि प्लस है ना, ये भी प्लस है। अभी गुना में बता रखें बटन में, तो 45 दूनी कितना हो गया 90, तो ए बराबर हमको कितना आ गया 45 डिग्री।
अब देखिएगा यहाँ पर a बराबर हो गया, तो a हमको b से बड़ा, यानी कि b का मान हमको कितना होना चाहिए, इससे छोटा। लिखेंगे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में, क्या किसका मान रखेंगे हम, a का। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। अब कितना समीकरण हुआ, तो a प्लस b बराबर कितना हमको 60 डिग्री, a का मान दिया हो गया कितना 45 डिग्री प्लस कितना b बराबर कितना 60, ये प्लस में उधर रखें माइनस में, तो b बराबर हो गया कितना हमको 60 माइनस कितना 45 डिग्री, हाँ 45 डिग्री है ना। अब b बराबर आपको, तो 60 में से 45 कितना बचा 15 डिग्री, यानी कि हमको a बराबर कितना आ गया हमको 45 डिग्री और b बराबर कितना आ गया हमको 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। देखिएगा प्रश्न संख्या चौथा क्या कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर पुष्टि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखना है कि सत्य है या असत्य है, कारण सहित देना। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा कह रहा है कि साइन ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर यहाँ ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य। कैसे से बता देते हैं, पहले हम साइन ब्रैकेट में एक मान हम कितना रख देते हैं 30 डिग्री और एक मान हम कितना रख देते हैं 60 डिग्री, है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मान हम 30 डिग्री और एक मान 60 डिग्री बराबर। अब देखिएगा यहाँ पर कि साइन एक मान कितना रखे था 30 डिग्री, तो क्या हो गया साइन ए बराबर 30 डिग्री और प्लस, अब देखिएगा अब साइन बी का मान हम कितना रखेंगे, तो साइन बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, एक मान 30 डिग्री रखा था, अब एक मान कितना 60 डिग्री। अब देखिएगा साइन कितना हो गया टोटल से 90 डिग्री, दोनों को जोड़ दिया तो अब बराबर साइन 30 का मान कितना हमको हुआ, उसमें साइन 30 का मान कितना हमको 1/2 प्लस साइन 60 का मान कितना, तो रूट 3 बटा कितना 2। अब यहाँ साइन 90 का मान कितना, इधर बैठा देंगे, साइन 90 का मान कितना हमको, तो 1 बराबर 1, अच्छा दोनों का एलसीएम होगा तो कितना हो गया 2 प्लस √3। अब इसका बराबर है नहीं नहीं, तो इसीलिए कह रहा कि साइन ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बराबर नहीं है, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब इसका मिटाते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा का और आसान है। अब देखिए कह रहा है क्या दूसरा के कि थीटा में वृद्धि होने पर साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहे थीटा में वृद्धि होने पर, है नहीं, होने के साथ साइन थीटा के वृद्धि में भी साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है नहीं। सिंपल देखिएगा कि थीटा में वृद्धि तो हो ही रहा, तो देखते हैं कि साइन थीटा में भी वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले देखिएगा साइन, अब देखिएगा कह रहा है कि क्या कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में वृद्धि भी होता है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। थीटा में तो वृद्धि हुआ, ये थीटा में वृद्धि हुआ, यहाँ पर थीटा होता थीटा, अब थीटा में तो वृद्धि हो गया मेरा, लेकिन साइन थीटा में वृद्धि होता है कि नहीं होता है। देखिएगा साइन मेरा थीटा में तो 0 1/2 1/√2 फिर √3/2 फिर कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि शुरू से 0 से स्टार्ट हुआ लास्ट में कितना हो गया 1, यानी कि वृद्धि तो हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखते हैं कि कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेम क्वेश्चन दिया लेकिन कॉस में देखिएगा 1√3/2 1/√2 1/2 फिर कितना 0, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ 0 पर हमको खत्म हुआ है, लेकिन वृद्धि नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा इसका अच्छा। अब देखिएगा कह रहे थीटा के सभी मानों पर साइन, देखिएगा चौथा क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो इसका असत्य होगा, है ना। कहा कि थीटा का मान 30 डिग्री का मान कुछ और होगा, अगर थीटा का मान इधर रखते हैं तो 30 डिग्री का मान कुछ, देखिए सपोर्ट डेटा मान लेते हैं, साइन थीटा का मान रख देते हैं 30 डिग्री और बराबर कॉस थीटा का मान रख देते हैं इसका भी 30 डिग्री। चलो थीटा का बराबर दोनों बड़ा, साइन थीटा का मान 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 बराबर कितना है कॉस 30 का मान कितना है
रूट 3 बटा कितना 2, दोनों के बराबर हो सकता है? नहीं ना होगा, तो इसलिए नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका असत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बराबर 0 कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो गया क्या 7। कैसे से बताते हैं, अगर हम कॉट बराबर 1/0 रखते हैं, है नहीं, तो 0 से कभी भागा नहीं होता, यानी कि अपरिभाषित होता है, परिभाषित है नहीं, ये हो गया क्या 7 हो गया आंसर।